हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। ये हमारा है टेक 5 अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वेलकम मैसेज के। और जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती हूँ वो प्रॉपरली मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, तो बार बार मेरे को अपने ही वीडियो डिलीट करने पड़ रहे हैं पुराने। अब फाइनली मुझे लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि हम क्या प्लान कर रहे हैं या क्या चेंज करना चाहते हैं अपने व्लॉग में। तो अपने ही पुराने वीडियोस देख के मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रही थी कि हम कैसे इस इंफॉर्मेशन को बेटर प्रेजेंट करें आपको, जिससे आपके लिए भी कुछ यूज़फुल हो। जैसे ऑब्वियसली जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं उनको तो ये बिट्स एंड पीसेस की जो इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे जो हम टेक्निक्स कवर करते हैं अपने ब्लॉग में, वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन सपोज़ कोई शुरू से करना चाहता है या पूरा सीखना चाहता है कोई चीज़, तो कुछ एक टेक्निक्स में ऐसे हो जाता है कि अब हम इसका क्या करें। और हमारे साथ भी ऐसे हो जाता है कि आज हमें शुरू किया, फिर हमें 2 दिन टाइम नहीं मिला तो हमने कोई और इन्फॉर्मेशन डाल दी जो हम काम कर रहे हैं करेंटली, और उसके बाद हमने फिर 4th डे इसके आगे का कंटिन्यू किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको हम थोड़ा सा अपने प्रोसेस को बेटर कर सकते हैं कि ऑब्वियसली 50% ऑफ व्लॉग में तो हमारा वही जाएगा जो हम डेली करते हैं, तो वो चीज़ तो जो होगा एक्चुअल काम उसके बेसिस पे ही होगा। बट एक हम प्रोजेक्ट जो आपको सिखाने वाला काम है उसके लिए मैंने प्लान ये किया है कि मैं अगर आज शुरू करूँगी तो उसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी, सो दैट अगर कोई स्टार्ट देख रहा है तो उसे पता है कि नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। कि आज हमने अगर कोई बेस रेडी कर दिया, अब हमें वेट करना है कि वो जब ड्राई होगा तभी आप कलरिंग कर सकते हो, तो वो वाला काम फिर हम नेक्स्ट डे ले जाएंगे। उससे होगा ये कि एक कॉन्टीन्यूटी बनेगी। तो एक तो हम ये चेंज करने वाले हैं अपने ब्लॉग में। बाकी तो हमारा डेली जो रूटीन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम अपना जब सुबह काम शुरू करते हैं वो किस तरह से करते हैं और क्या क्या काम हो रहा है हमारे स्टूडियो में। बेसिकली ये मेरा होम स्टूडियो है। पहले मैंने एक अलग स्टूडियो बनाया था अपना, बट अभी हम वापस अपने घर में ही काम कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था मैनेज करना। और पहले मेरा सेलिंग का बहुत ज़्यादा काम था, तो मटेरियल बहुत होता था जो हम घर में नहीं एडजस्ट कर पाते थे। अब मैंने वो काम कर दिया बंद। अभी मेरा अमेज़ॉन पे सिर्फ पिचवाई के शीट्स वगैरह सेल होते हैं, तो वो हम मैनेज कर पाते हैं, उसके लिए ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं लगता है। बाकी जो एक्स्ट्रा MDF और बाकी चीज़ें हमने शुरू की थी वो सब बंद कर दी हैं। अब हम सिर्फ अपना काम करते हैं, क्लासेस लेते हैं, और जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो करते हैं, वो हम इजीली घर से मैनेज कर पाते हैं। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। ईशान, आज कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए तुम? आज फिर? कल ही तो गया था। आज किस किया? क्या करने जा रही है? अरे और कार की चाबी क्यों ले ली? अरे 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 साइकिल से। ईशान इसी साल 18 ईयर्स का हुआ है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है। सबसे पहला काम उसने 18 ईयर्स होने के बाद किया, कार चलानी सीखी। लड़कों को इतना ज़्यादा शौक होता है। और फिर अभी जब लाइसेंस बन गया तब से हमें तो डर लगता है अभी उसे इंडिपेंडेंट कार देने में, पर वो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो अभी अपने फ्रेंड के पास बगल वाली सोसाइटी में जा रहा है, पास की एक सोसाइटी में। तो आज फर्स्ट टाइम वो इंडिपेंडेंट अकेले लेके जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं अपने बॉक्स को ओपन करने। इसमें हमने मंगाई है ट्रे। तो आप भी अगर कभी अपना कोई मटेरियल ऑर्डर करते हो, रॉ मटेरियल क्राफ्ट का, तो हमेशा उसका अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड करिए। तो अगर बाई चांस आपका मटेरियल ट्रांजिट में कुछ ख़राब हो गया है और आप क्लेम करना चाहते हो रीएम्बर्समेंट, तो ज़रूरी है कि आप उसको ओपन करते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड करो। तो ये स्क्वायर शेप की ट्रेज है हमारी जो आनी थी आज। काफ़ी अच्छे से पैक किया है उन्होंने। एक बार सारी ट्रेस चेक कर लो बस। ठीक है, सारे ट्रे ठीक ही आ गए, है ना। आजकल क्योंकि ट्रे पे काम चल रहा है तो हमने सोचा आपको ट्रे ही सिखा देते हैं कि ट्रे डेकोपाज आप इतने दिन से देख रहे हो व्लॉग में कि हम ट्रे कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली होती कैसे है। तो आज हम वही प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रे डेकोपाज कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज डेकोपाज जो आर्ट होता है वो बहुत ही ईजी टू लर्न है, कोई भी इसे सीख सकता है। और मोस्टली जो वो यूज़ होता है वो प्रोडक्ट को अपसाइकिल करने के लिए या प्रोजेक्ट्स को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ होता है।
पेपर कटआउट के साथ आप अपने आइटम पे, वो कोई भी हो सकता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रे हो सकती है, वो कंटेनर हो सकता है, वो पुराना बॉक्स हो सकता है, वो आपका शू रैक हो सकता है, बेसिकली फर्नीचर हो सकता है, या केटल हो सकती है, या बॉक्स हो सकते हैं प्लास्टिक के। किसी भी चीज़ को अपसाइकल करना हो आपको या ब्यूटीफाई करना हो, तो आप पेपर कटआउट के साथ उनको कलर के साथ मिक्सिंग करके या कुछ एम्बेलिशमेंट्स लगा के प्रोजेक्ट्स को जब आप अपसाइकल करते हो तो उस आर्ट को कहते हैं डेकोपाज। तो कुछ एक काम हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। टिश्यू पेपर के साथ आर्ट, मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं, पर ये काफ़ी आजकल पॉपुलर हो गई है। इसमें हम, ये वाला जो टिश्यू है ये जर्मन टिश्यू है और इसे कहते हैं 3 प्लाई टिश्यू। तो 3 प्लाई इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इस काम में जब भी हम इसको टिश्यू को यूज़ करने जाएंगे, सबसे पहले इसके ऊपर की 2 वाइट लेयर्स को हटा देंगे, फिर इसकी जो टॉप लेयर होगी उसके साथ हम काम करेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी आर्टिस्टिक स्किल्स नहीं चाहिए कि आपको फाइन आर्ट में जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं कि फ्री हैंड ड्राइंग, कलरिंग। तो जो कोई एवरेज जिसका हैंड है वो भी काम कर सकता है। आपको अगर शौक़ है, आप क्रिएटिव हो, आप काम करना चाहते हो, तो इससे आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। कल के वीडियो में मैं आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगी जो हम डेकोपाज करते हैं, कहाँ कहाँ डेकोपाज यूज़ करते हैं। अब इसको निकालने में थोड़ा सा कई बार एफर्ट लग जाता है। इसको यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेस करो तो धीरे धीरे वो लेयर्स अलग हो जाते हैं। एक और मेथड है पानी लगा के, वो भी मैं आपको कल दिखा दूँगी, बट ये अभी तो आई गया हाथ में। तो इस तरह से आप इसके टिश्यू के 2 वाइट लेयर्स हटा देते हो और ये जो टॉप वाला लेयर है उससे आप काम करते हो। बहुत ही अच्छे प्रिंट्स अवेलेबल हैं इसमें। इंडियन प्रिंट्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं क्योंकि ये जर्मन टिश्यू है, तो मोस्टली आपको फ्लोरल्स मिल जाएंगे, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, पैटर्न्स, ये सब बहुत ही अच्छे विंटेज प्रिंट्स, वो सब बहुत ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले मेरा भी काम था टिश्यू सेलिंग का, अभी मैंने वो ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया। अब तो जो प्रिंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं बस वही सेल कर रही हूँ। दूसरा डेकोपाज जो होता है, एक तो ये थिन शीट से होता है जो कि टिश्यू पेपर की है, पर क्योंकि इंडियन प्रिंट्स इसमें मिलते नहीं हैं, तो इस तरह के पिछवाई शीट्स अगर या इंडियन प्रिंट्स आपको चाहिए तो ये हमें मोस्टली थिक शीट में मिल जाते हैं। ये एक 100 GSM का टेक्सचर्ड पेपर है, इम्पोर्टेड पेपर है, जो कि सेम जैसे आप टिश्यू पेपर को पेस्ट करते हो वैसे ही ये करना होगा। इसमें काम करना आसान है क्योंकि इसमें रिंकल्स नहीं आते। ये वाला जब टिश्यू पेपर यूज़ करते हो, इसका एडवांटेज ये है कि इतना थिन है कि जब आप पेस्ट कर देते हो वो ऐसे लगता है प्रिंट है उसी के ऊपर, प्रिंटेड, आपके बेस पे ही प्रिंट हो गया। और लगाने में आसान है, किसी भी कर्व सरफेस पे आप लगा पाते हो क्योंकि वो पतला है और फ्लेक्सिबल है। जब हम ये 100 GSM की शीट, या जैसे इसका अगर हम GSM का बात करें तो ये GSM होता है अराउंड 15। तो थिन शीट और थिक शीट में फ़र्क होता है काम करने में। इसमें रिंकल्स नहीं आते, इसमें लोगों को प्रॉब्लम्स आती है अगर टिश्यू पेस्टिंग प्रॉपर्ली नहीं की तो रिंकल्स दिखते हैं, बबल्स दिखते हैं। ये कर्व सरफेस पे लगा सकते हो, इसको आप सिर्फ फ्लैट सरफेस पे लगा सकते हो। इसको लगाने में आपको जो ग्लू की क्वांटिटी होती है वो कम रखनी होती है, इसको लगाने में आपको ग्लू की क्वांटिटी नीचे ज़्यादा रखनी होती है। इसमें प्रेशर कम देना होता है जब आप लगाओगे, इसमें प्रेशर आपको ज़्यादा देना होगा। तो उसके लिए आप किसी कार्ड से, कोई पुराना क्रेडिट कार्ड है या आपके पास कुछ और टूल है जिसके साथ प्रेस कर सकते हो, वो लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होता है। बट क्योंकि इंडियन प्रिंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो हम उसके लिए ये वाले शीट्स यूज़ करते हैं। इसके जो मैं सबसे ज़्यादा सेल करती हूँ, वॉल प्लेट्स बना के सेल करती हूँ। मेरे पास MDF में राउंड वॉल प्लेट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। इसके लिए जो हम ग्लू यूज़ करते हैं, मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने 7 साल पहले जब डेकोपाज सीखा था तो मैंने मॉड पॉज ग्लू के साथ शुरू किया था। तब इंडियन ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट हम मोस्टली या तो ग्लॉस फिनिश का यूज़ करते हैं या मैट फिनिश का। तो ग्लॉस और मैट में वही डिफरेंस होता है जो अगर आपने फ़ोटोग्राफ्स की फिनिश में डिफरेंस देखा हो। जैसे ग्लॉसी होती है, शाइन होती है उसके ऊपर, मैट फिनिश थोड़ा
सटल सा होता है जिसमें शाइन थोड़ा कम होता है। तो वो आपका प्रेफरेंस है कि आपको किस तरह का फिनिश अपने प्रोजेक्ट में देखना है। तो ग्लू आप डिसाइड कर सकते हो क्योंकि आप ऊपर से भी ग्लू लगा रहे हो। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि क्योंकि हम इन प्रोजेक्ट्स पे बाद में वार्निश भी करते हैं, तो वार्निश का जो आप फिनिश लेते हो ग्लॉस या मैट, वही फाइनली आपके प्रोजेक्ट पे दिखता है। हम प्रेफर करते हैं कि नीचे वाइट कलर करें। उससे होता ये है कि टिश्यू का कलर एग्जैक्ट सेम आता है। तो इस पे जैसे एक कोट करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि एक कोट और करना पड़ेगा, क्योंकि बेस नहीं दिखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बेस बिल्कुल ना दिखे। तो एक कोट अभी हम कर रहे हैं वाइट का, और एक्रेलिक पेंट हम यूज़ कर रहे हैं। आप चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही चल जाते हैं MDF के ऊपर। जो वाइट करते टाइम आपको ख्याल रखना है कि इस तरह से कलर कॉर्नर्स में डिपॉजिट ना हो, इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर ये इकट्ठा होगा तो बाद में जब आप फिनिश करोगे वो अलग से आपको दिखेगा एरिया। तो साइड्स का ख्याल रखते हुए आप 2 कोट पहले वाइट के कर लो। साइड में हम क्यों वाइट कर रहे हैं? क्योंकि हम साइड में भी टिश्यू लगाने जा रहे हैं। अगर आपको साइड में टिश्यू नहीं लगाना है तो आप साइड में वो कलर करोगे जो आपके टिश्यू के साथ मैच कर रहा है। आपने करना ये होता है कि सबसे पहले टिश्यू के 2 लेयर्स जो होते हैं वाइट, वो हटाने होते हैं, और उसके बाद जो ऊपर की टॉप लेयर है उससे काम करना होगा। और इसको हम जो पेस्ट करते हैं वो मॉड पॉज ग्लू के साथ करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले आपने बेस में लगाना होता है ग्लू, और वो ग्लू आपको थोड़ा कम रखना होता है जिससे कि टिश्यू पेपर फटे ना, पर पूरे एरिया में जितना एरिया पेस्ट करने जा रहे हो उस पर ग्लू होनी चाहिए। उसके बाद लाइट हैंड से टिश्यू को रख के नीटली इसकी पेस्टिंग कर दो। रिंकल्स नहीं आने चाहिए, धीरे धीरे इसको आप पेस्ट कर दो, क्योंकि टिश्यू में अगर पेस्टिंग में रिंकल आ गए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये हो गया स्टेप 2। पूरी ट्रे में हम इस तरह से ग्लू आगे लगाते लगाते इसको पेस्ट कर देंगे। जब हम टिश्यू पूरा पेस्ट कर लेते हैं तो ट्रे हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो जाती है। इसके पीछे जो फिनिशिंग करनी है, जो हमें कलर करना है, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो काम है वो है इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे या ब्लू करेंगे। इसका जो ये आप एजेस देख रहे हो टॉप वाली, और इसमें पूरा एक बार ऊपर से ग्लू फिर से लगेगी पूरे टिश्यू के ऊपर, सेम ग्लू मॉड पॉज, और फिर इसके ऊपर होगी वार्निश जब वो ड्राई हो जाएगा। इसके बाद जब वो भी ड्राई हो जाएगी तो हम उसके ऊपर नीचे करेंगे रेजिन कोट। तो इस तरह से हम जनरली अपनी ट्रे को फिनिश करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया डेकोपाज प्रोसेस। अब हम आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।